उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और अफसोस कि वो शाम आज आ गई। आम आदमी के मकबूल शायर डॉक्टर बशीर वद्र आज नहीं रहे। 91 वर्ष की आयु में बशीर साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आधुनिक गज़ल को लोकप्रिय बनाने में बशीर साहब का नाम अगली पंक्तियों में शुमार होता है। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर साहब ने यह शेर देश के बंटवारे के बाद कही, जिसे शिमला समझौते के समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को सुनाया था। अगर आप उर्दू की समझ नहीं रखते और गज़ल और शेर व शायरी के शौकीन हैं तो बशीर वद्र की गज़लें शायरी आपके इस शौक़ को पूरा करती हैं। बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात, अपने भाव और अपने एहसास को आम आदमी तक पहुंचा देना बहुत बड़ी कला है, और बशीर साहब में ये कला कूट कूट कर भरी थी। उनकी भाषा में वो रवानगी मिलती है जो बड़े बड़े शायरों में नहीं मिलती। बशीर साहब कठिन भाषा के इस्तेमाल से बचते थे और यह कहा भी करते थे कि फ़ारसी और उर्दू के इस्तेमाल भर से शायरी गज़ल नहीं बनती, बल्कि ज़मीनी भाषा यानी आम आदमी जो ज़बान बोलता है, जिसमें वो बातें करता है, उसी में गज़ल या शायरी भी सुनना पढ़ना पसंद करता है, और तभी कोई शेर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, खुदा से रोज़ तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। देश और दुनिया को इस नज़रिए से देखने वाले शायर थे डॉक्टर बशीर वद्र। सिर्फ एक शायर ही नहीं, एक नज़रिया, एक भाव, एक विचार। 1987 में मेरठ में एक भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ। उस समय बशीर साहब मेरठ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। डॉक्टर बशीर वद्र शहर के रोम रोम में समाये थे। उनकी शायरी तब हर किसी के ज़ुबान पर होती थी। मेरठ शहर इस बात पर इतराता था कि बशीर साहब इस शहर में रहते हैं। यहाँ की हर महफिल, हर जलसा बशीर साहब के बिना नहीं पूरी होती थी। लेकिन दंगे के उस भयानक दौर में अपने भी पराये हो गए। सांप्रदायिक दंगे की आग भड़कती गई और लोग उस आग की चपेट में आते गए। बशीर साहब भी उस आग से अछूते नहीं रह पाए। परिणाम यह निकला कि जो शहर उनकी गज़लों और शायरी का कदरदान हुआ करता था, वहाँ अब उनके आसपास कुछ भी ठीक नहीं था। सब कुछ जलकर खाक हो गया। मोहब्बत के सारे रिश्ते उस आग में बुरी तरह झुलस गए। न कोई पड़ोस रहा, न कोई रहनुमा रहा। एक हर दिल अजीज शायर के सर पर छत नहीं बची। किसी दोस्त के यहाँ परिवार समेत दिन गुजारने पर मजबूर हो गए, क्योंकि 2 कमरों का उनका घर भी जला दिया गया था। मोहब्बत और अमन के इस शायर का दिल घायल था। मजहबी जंग में इंसानियत की बलि चढ़ाई जा रही थी। मानवता का कत्ल हो रहा था। सुकून के क्षणों में एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनने वाले लोग अब मरने मारने पर आमादा थे। लोगों के बीच खड़ी होती थी यह नफरत की दीवार। बशीर साहब तोड़ नहीं सके, लेकिन उनकी तकलीफ़ें, उनका दर्द उनके शेर व शायरी में बखूबी दिखता है। उन्होंने शेर कहे, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। जिस शहर ने बशीर साहब को अपने पलकों पर बिठाया, जो लोग उनके मुरीद हुआ करते थे, जिनके बीच रहकर उन्होंने मोहब्बत भरे नगमे लिखे, वो जगह अब उजड़ चुकी थी। बशीर साहब खिन्न थे। नफरत के इस आलम से आहत बशीर साहब को अब ये शहर भी अजनबी सा लगने लगा। उन्होंने लिखा भी, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। कुछ समय बाद बशीर साहब भोपाल जाकर बस गए।
उन्होंने अपने दर्द को तो शायरी और गज़लों में शुमार कर दिया, लेकिन उनके आसपास जलते मकान, लोगों की चीखें, उनके आंसू वहीं कहीं दबे पड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी 1936 को पैदा हुए बशीर वद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उनके बारे में यहाँ कहा जाता है कि बचपन से ही शेर व शायरी लिखने लगे थे। साहित्य और नाटक अकादमी में किए गए उनके योगदानों के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री और उर्दू के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी कविताएं और शेर अंग्रेजी और फ्रेंच में भी अनुवाद किए गए। और आखिर में एक गज़ल बशीर साहब की। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चिरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। अजब हालात थे यूं दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दो हमको, हवाएं तेज़ हों और कश्तियों में शाम हो जाए। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बशीर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। शुक्रिया।